ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 303 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के, जो कि है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः स्थानि कल्प आदौ विसृजामि अहम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। यहाँ पर भगवान भक्तों अर्जुन को कुंती पुत्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। समझने वाली बात है, भगवान अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। कुछ समय पहले हे परंतपः कहकर संबोधित किया था, अर्थात कह रहे थे कि तुम कितने ही तपस्वी हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु मेरे भक्ति को समझने के लिए तुम्हें मेरे भक्ति के मार्ग के द्वारा ही समझा जा सकता है। तुम अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए भक्ति का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या करे, हे कुंती पुत्र, और आगे क्या कहा है, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं परम ईश्वर हूँ। इसको पहले समझना तो होगा। जब भगवान को ईश्वर रूप में, श्री कृष्ण को मानेंगे भगवान रूप में, तभी तो समझेंगे कि हाँ, पूरी की पूरी प्रकृति भगवान में प्रवेश कर जाती है। कुंती पुत्र कहने का क्या अर्थ हुआ कि तुम्हारी माता कुंती भी मुझे परम ईश्वर के रूप में मानती है। भागवतम प्रमाण भक्तों, भागवतम 1.8.40 और 41 में कुंती महारानी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। और आगे क्या कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालो। तो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी माता कुंती भी मुझे परम ईश्वर के रूप में मानती है, अतः तुम्हें इस सिद्धांत को सीखने के लिए मुझे परम भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा। तभी हम सब भगवान की दिव्यता, भगवान की सर्वशक्तिमता, भगवान की सर्वशक्तिशालिता के बारे में हम ठीक ठीक समझ पाएंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि सभी जीवों की स्थिति भगवान के संकल्प मात्र से होती है। अब यहाँ पर भगवान सभी जीवों के जन्म और संहार के विषय में वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने समस्त जीवों के उत्पत्ति और संहार का कारण भगवान के द्वारा होता है, ऐसा वर्णन किया था। और यहाँ पर भगवान सभी जीवों के जन्म और संहार के विषय में वर्णन कर रहे हैं। हे कुंती पुत्र, ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय सभी जीव मेरी प्रकृति में मेरे ही संकल्प से प्रवेश कर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ब्रह्मा जी के मृत्यु होने पर ब्रह्मा जी कितना जीवित रहते हैं, 100 वर्ष तक। पहले हम पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन, सतुरयुग एक कल्प है, वो 1000 गुना उससे गुना करते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उतना ही ब्रह्मा जी का एक रात होता है। और वो ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। और उन 100 वर्षों के उपरांत जब सृष्टि का प्रलय होता है तो सारे के सारे जीव भगवान श्री विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की मृत्यु के समय सभी जीव मेरी प्रकृति में मेरे ही संकल्प से प्रवेश कर जाते हैं। उसमें किसी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती कि नहीं तुम अपनी इच्छा के अनुरूप करो। नहीं, भगवान की इच्छा से सारे के सारे जीव भगवान की सृष्टि में से भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब तक भगवान अगली सृष्टि नहीं करते तब तक वो भगवान के ही शरीर में यथारूप में रहते हैं। जैसे व्यक्ति रात को सोता है, निद्रा अवस्था में उसको न तो किसी प्रकार का ध्यान रहता है, न कोई कार्य करता है, उसी भांति निद्रा अवस्था की भांति जीव है वो भगवान के शरीर में रहते हैं। वह मुझ में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति का भी कारण है। वे मुझ में प्रवेश अर्थात भगवान में प्रवेश करते हैं जो भगवान प्रकृति के भी कारण हैं। पुनः सृष्टि के समय मैं उन्हें उनके विभिन्न स्वरूपों को अपने संकल्प से सृजित करता हूँ। और पुनः जब सृष्टि करते हैं तब भगवान अपनी शक्ति से उनको पुनः सर्जन करते हैं, पुनः संकल्प से सर्जित करता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद 2.6 में श्रुति में भी कहा गया है, बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊँगा। अर्थात मैं यानी कि भगवान
जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो बहुत अपना विस्तार कर देते हैं। यहाँ पर कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो भगवान विष्णु की इच्छा से जीव महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, निराकार में नहीं। भक्तों, ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी व्यक्ति गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, ज्ञान को सही उचित मार्गदर्शन में नहीं समझने के कारण दिशा भटक जाते हैं। यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु पूर्ण होती है तब सृष्टि का प्रलय होता है और सारे के सारे जीव भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि भगवान के अंदर प्रवेश करके भगवान में समाहित हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे आचार्यगण समझा रहे कि ऐसा नहीं है। जब अगले कल्प के प्रारंभ होने पर विष्णु के दर्शीपात द्वारा पुनः सब जीवों को प्रकट किया जाएगा। वो पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जब तक भगवान शयन कर रहे हैं तब तक वहाँ पे सुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे ही भगवान अगले कल्प का सृजन करते हैं, पुनः सारे के सारे जीवों को उनकी स्थिति के अनुरूप पुनः इस सृष्टि में उनको प्रकट किया जाता है, अर्थात उनका जन्म होता है। और पूर्व जन्म से जहाँ तक छुपे थे उन कर्मों के आधार पर उनको नया शरीर प्रदान किया जाता है और वो आगे की अपनी जीवन है वो प्रारंभ करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जीव कभी समाप्त नहीं होता है। जीव भी भगवान की भांति शाश्वत है, परंतु वो अलग अलग जन्म मृत्यु के चक्र में अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। मृत्यु होती रहती है, शरीर धारण करता है, मृत्यु होती रहती है। जैसे जैसे कर्म करता है वैसा वैसा शरीर प्राप्त होता है। अगर भगवत भक्ति के द्वारा जीवन का कल्याण कर देगा तो भगवत धाम चला जाएगा, जहाँ पे नित्य रूप में भगवान के साथ आदान प्रदान करेगा और उसका कभी जन्म नहीं होगा। इन सारी की सारी चर्चाओं को सुनने का उद्देश्य यह है कि हम अपने छोटे से जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा न माने। भक्तों, यहाँ पे किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि इन सारे के सारे वर्णनों को बार बार सुनने का क्या उद्देश्य है। भगवान एक ही बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से पूर्ण रूप से अर्जुन को आश्वस्त करवाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि सृष्टि किस प्रकार भगवान पर निर्भर है, भगवान किस प्रकार ईश्वर है, संपूर्ण सृष्टि उनकी इच्छा से ही संचालित होता है। उनका उद्देश्य क्या है सुनने का, बार बार क्या लाभ होगा। तब आचार्यगण कहते हैं कि इन सारे के सारे तथ्यों को, ब्रह्मा जी कितने दिन, ब्रह्मा जी के आयु के हमारा कितना आयु है, कितने कल्प का अंत होता है, कब सृष्टि प्रारंभ होती है, कब ये होता है, उन सब को सुनने का एक ही उद्देश्य है कि हम समझ सकें कि ब्रह्मा जी का कितना बड़ा दिन है, कितनी बड़ी रातें हैं। उनका भी जब 100 वर्ष में अंत होता है तो भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर भगवान कितने महान हैं और हम अपने छोटे से जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उनको रोना धोना चालू नहीं करना है। हमें इन सब से ऊपर उठते हुए बड़ा गोल जीवन में रखना है कि भगवत धाम को प्राप्त करूंगा। इस जीवन में अक्सर लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा दुख में रहते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे पिताजी ने ऐसा बोल दिया, मेरे मित्र ने मेरे साथ ऐसा बात कर लिया, उस व्यक्ति ने बिना पूछे मेरा फ़ोन कट कर दिया, उस व्यक्ति ने उस शादी में गया था मुझे मेरी तरफ देखा तक नहीं। अरे पता है मेरे मित्र की शादी हुई, उसने मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया। पता है जब मेरी शादी हुई थी मैंने उसको इतना निमंत्रण के साथ उसको लिफाफा भी दिया था, कुछ गिफ्ट भी दिया था, परंतु उसने तो मुझे याद तक नहीं किया। और तीसरे व्यक्ति की जाके ऐसी चर्चा करते, तीसरा व्यक्ति की अगर उसमें सम्मिलित हो गई कि हाँ मुझे भी नहीं दिया गया, फिर चर्चा चालू हो गई। बहुत समय तक चर्चा चलती है, उसमें एक दूसरे अपनी अपनी व्यथा बताते हैं, फिर उसमें भी दुखी रहते हैं। कुछ दिनों तक वही चर्चा चलती रहती है, वही जीवन यापन चलता रहता है और उस दुख में हमेशा निराश और हताश होते रहते हैं। नहीं देखा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, तुम अपना जीवन जियो। किसी ने कह दिया क्या बात फर्क पड़ता है, उसको नज़रअंदाज करो, उसका मुंह था, उसने बोल दिया, उसके साथ गंदगी उसके पास रहने दो। नहीं, उसकी बात को स्मरण कर करके मैं बार बार अपने अंदर विचार करूंगा, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, अरे उसके मन में आया, उसने बोल दिया, तुम क्यों विचार करते हो, तुम्हारे सोचने न सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हो मुझे बोलने की, अरे हिम्मत हो गई भाई, अभी जाने देना। नहीं, जाने नहीं दूंगा, कैसे जाने दूँ, उसने मुझे बोल दिया, वो जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे आचार्यगण समझा रहे हैं कि अपने छोटे से जीवन में 100 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, उसमें से भी पता नहीं कितना जिएंगे। उसमें भी अगर हम इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जीवन में अनेक दुखों को आमंत्रित करते रहेंगे तो फिर
जीवन का बड़ा गोल है भगवान को प्राप्त करना, भगवत भक्ति करना। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है वो पीछे छूट जाएगा भक्तों। मनुष्य जन्म अनमोल, अरे ये मनुष्य जन्म है अनमोल है। इस मिट्टी में रोल करने में, खेल कूद में क्यों इसको गवा रहे हो? इसे आत्म साक्षात्कार करने में लगाओ भक्तों। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आज हम देखते हैं कि दिव्य ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से हमेशा परेशान और निराश रहता है। वास्तव में देखा जाए तो उनकी भी गलती नहीं है, दिव्य ज्ञान का अभाव है भक्तों। यहाँ पर हमारा सबका कर्तव्य है कि हम दिव्य ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है सब तक पहुँचाएं, ताकि जीव अपनी वास्तविक समस्या को जाने कि वास्तविक समस्या वह व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति नहीं, तुम्हारे मित्रगण, ये सब वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। सारे के सारे जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही वास्तविक समस्या, उसको काट कर हमें इससे मुक्त होना है। एक टीका लगा के कोरोना से मुक्त हो सकते हो, एक टीका लगा के पोलियो से मुक्त हो सकते हो, एक टीका लगा के डेंगू या अनेक प्रकार के व्याधियों से मुक्त हो सकते हो, परंतु वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उन सब से मुक्त नहीं हो सकते। एक बीमारी जाएगी दूसरी आएगी, पहली लहर आएगी दूसरी आएगी तीसरी लहर आएगी, ऐसे बीमारियां चलती रहेगी, जीवन चलता रहेगा। अगर मुक्त होना है तो एकमात्र टीका है हरिनाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस टीके को प्रेम पूर्वक प्रतिदिन संख्या पूर्वक 16 माला जप करना है, उच्चारण करना है और कानों के द्वारा उसका श्रवण करना है। जब नित्य रूप से नियमित रूप से प्रेम पूर्वक भगवान के इस नाम का भजन करेंगे, इस टीका को ग्रहण करेंगे, इस औषधि को स्वीकार करेंगे, तब हमारा हृदय का जो रोग है ना, भव रोग जो लगा हुआ है, उससे भक्तों मुक्त हो जाएंगे। इस साधारण कोरोना जैसी बीमारियों से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो जीवन में कुछ काल के लिए आई है फिर चला जाएगी, परंतु जो भव रोग हमें लगा है वो भव रोग सबसे बड़ा है। उस भव रोग से मुक्त होना है तो भगवान के नाम का भजन करना होगा। इस कोविड को छोड़कर गोविंद का चिंतन करना होगा। आज कोविड के चिंतन में लोग पूरा दिन लगे रहते हैं, वहां पे इतने केस हो गए, ये हो गया, वहां हो गया, इतने लोगों ने दम तोड़ दिया, परंतु गोविंद को सब भूलते जा रहे हैं। इसी कारण जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं। ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, भवरोग लगा हुआ है सबको। और भक्तों, भवरोग से निकलना है तो एकमात्र औषधि है हरिनाम, हरिनाम और हरिनाम। इस मंत्र का आस्वादन करो और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ भक्तों। कोरोना जैसी कोई बीमारी आए, कुछ आए, लेकिन आपको कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर, अगर इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए तो। जैसे हम किसी स्थान पर भ्रमण करने जाते हैं, हो सकता है कि वहां पर ऐसे अनेक नियम कानून हो जिससे हमें समस्या हो सकती है, पर हम यह कहकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर देने की कोशिश, हमें जीवन भर यहाँ रहना है। भक्तों, इस जीवन, छोटे से जीवन से हमें सीखना चाहिए कि ये छोटा सा जीवन है, यहाँ पर आकर हमें यहाँ की स्थिति के बारे में शिकायत और समस्या करने के लिए नहीं बैठना है। आचार्य गण कहते हैं कि जैसे हम किसी स्थान पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर हो सकता है कि कुछ हमारी स्थिति के अनुरूप, जहाँ पे हम रह रहे थे उसके अनुरूप वहाँ पे व्यवस्था ना हो, तो हमें वहाँ पे शिकायत करते नहीं बैठते, हम घूमते हैं अपनी इच्छा से। खैर, यहाँ पे जो हो रहा है होने दो। हम देखते हैं कि भारत में स्टीयरिंग, गाड़ी ड्राइविंग करने का स्टीयरिंग अलग साइड में होता है, फॉरेन में अलग साइड में होता है। तो वहाँ पे जाकर कोई व्यक्ति झगड़ा करने लगे, इधर क्यों, मुझे तो इधर ही गाड़ी चलाना आता है, ये साइड में क्यों है तुम्हारे इधर, हमारे यहाँ पे राइट साइड में, वहाँ पे लेफ्ट साइड में क्यों भाई। अगर वहाँ पे कानून लड़ने लगेंगे तो 7 दिन घूमने गए थे वैसे बीत जाएंगे, और अंत में हासिल क्या होगा, सलाख है, पुलिस के जेल के डंडे मिलेंगे। उसी भांति जब हम दूसरे जगह पे भ्रमण करने जाते हैं, वहाँ के नियम कानूनों को बदलने में नहीं लगते। उसी भांति हम यहाँ पर इस जगत में भ्रमण करने के लिए आए हैं भक्तों। हमारा वास्तविक स्थान कौन सा है, गोलोक धाम, परम गंतव्य है गोलोक धाम। अस्तो माँ सतगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माँ अमृतम गमया। हम असत जगह पे हैं, हमें सत्य के स्थान पर भगवान के धाम में जाना है। इसलिए यहाँ पर शिकायत करते मत बैठो भक्तों। जिस अवस्था में भगवान ने रखा है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिस विधि में भगवान रखे उसमें, चाहे आपको झोपड़ी में वास दे, चाहे महलों में वास दे, जहाँ रखे वहाँ रहो, लेकिन भगवान को भूलो मत, भगवान का भजन करो और भगवान को हमेशा स्मरण करते रहो।
तो यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए और इसी विधि के द्वारा आप इस भव बंधन को पार कर सकते हैं। परंतु कभी कभी अल्पज्ञानी जन उन सब में उलझते हैं और अपने लिए नई समस्या उत्पन्न करते हैं। हमें समस्या उत्पन्न नहीं करनी है और जन्म मृत्यु का चक्र नहीं पैदा करना है। इससे निजात पाने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करते हुए भगवत धाम जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भागवतम 7.15.22 में वर्णन आता है, असंकल्पयत कामं क्रोधम काम विवर्जनात् अनार्थक्ष लोभम भयम त्वाक्षम असनात्। संकल्प पूर्वक योजनाएं बनाकर मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। संकल्प पूर्वक योजना बनानी होगी भक्तों। जैसे कोई भी कार्य करने के लिए योजना बनाते हैं तो भक्ति करने के लिए भी संकल्प पूर्वक योजना बनानी होगी और मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी होगी। योजना बनाकर कैसे करें, कैसे भगवान के नाम में लगेंगे तो हम इंद्रिय पूर्ति से दूर हो जाएंगे। ऐसे योजना बनाकर इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से धीरे धीरे दूर जाना है। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार दूसरों से ईर्ष्या करने का भाव है उसे त्याग कर क्रोध पर विजय पानी चाहिए। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, जब नहीं होता है तो क्रोध प्रकट होता है। तो जब ईर्ष्या को त्याग देंगे तो क्रोध पर विजय स्वतः आ जाएगी। धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके लोभ का परित्याग करना चाहिए। धन संग्रह करने के भाव पर विचार विमर्श करना चाहिए। मैं इतना धन एकत्रित करके करूंगा क्या, उसके ऊपर काला नाग बिठा दिया, एक फुटी कौड़ी खर्च नहीं करता हूँ, उसका धन का क्या करूँ। ऐसा विचार करके लोभ पर नियंत्रण पाना चाहिए। धन कमाओ, बहुत कमाओ धन, परंतु उस धन का उपयोग कहाँ पे करना है ये महत्वपूर्ण है। अगर धन कमाकर आप उसको सुरक्षित करके लोभी बने बैठे हैं, एक फुटी कौड़ी खर्च नहीं करते हैं, तो उस धन का कोई लाभ नहीं है। परंतु अगर धन कमा रहे हैं, उसको धार्मिक कार्य में लगा रहे हैं, वो धन कमाना भी सार्थक है भक्तों। भागवतम का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो, ग्रंथों का वितरण करो, बहुत काम है, गौ सेवा करो और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग कर देना चाहिए। और जब इस व्यक्ति को सत्य की विवेचना हो गई कि परम सत्य ईश्वर है और इसके ईश्वर के सानिध्य में सब कुछ घटित होता है, वह व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और इस शोक तथा मोह से मुक्त होने का तरीका क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, भगवद गीता, भागवतम, शास्त्रों, वेद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करेंगे, तब हम इस शोक मोह से मुक्त हो जाएंगे। महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है और जो भगवान के महान भक्त हैं उनकी सेवा करके हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम जब उनकी सेवा में लगेंगे, स्वाभाविक उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर होगी और हम सेवक के रूप में सेवा करेंगे, तब हमारा अहंकार सूर हो जाएगा कि मैं एक सेवक हूँ, मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। व्यक्ति को अहंकार कब आता है? जब उसको लगता है कि मैं स्वामी हूँ, मेरी बात लोग सुनने चाहिए, तब उसको अहंकार आता है। मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है और व्यर्थ की बातों से दूर रहकर। मौन का अर्थ है भक्तों व्यर्थ की बातें नहीं करना, मात्र भगवान के संबंधित ही बातें करना, भगवान के कथाओं से संबंधित ही बातें करना, ये सबसे बड़ा मौन है। लोग एक उपवास के दिन मौन धारण करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप शांति से चुपचाप बैठे रहो। इसका अर्थ है कि आप व्यर्थ की बातों से, प्रजल्प की बातों से दूर रहकर भगवान के धाम में, भगवान के नाम में संलग्न रहे, भगवत कथाओं से संबंधित ही बातें करें। अगर आप मौन व्रत धारण किया फिर भी भगवान से संबंधित बातें कर रहे हैं, वो मौन व्रत का खंडन नहीं होगा। और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ही ईर्ष्या पर विजय पा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण तथा ईर्ष्या से रहित होकर करे और शरीर तथा मन द्वारा मन उत्पन्न दुखों का प्रतिकार प्राणायाम आदि के अभ्यास से करे। मनुष्य को चाहिए कि दूसरे जीवों द्वारा जो प्रदान किए जाने वाले दुख हैं उनका प्रतिकार करने के लिए अपने आचरण में परिवर्तन लाए, अपने सत्व गुण में रहकर ये विचार करके कि उसने मेरे प्रति कोई अपराध किया है, मैं भी उसका बदला लेंगा, तो फिर उसमें और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा। उसकी स्थिति को जानो, उसने ऐसा क्यों किया है। हो सकता है कि उसकी स्थिति में रहकर हम अपने आप को देखें तो हम भी वही करते जो वह कर रहा है।
इससे उसको समझो कि उसने ऐसा क्यों किया है, उसके उपरांत उसके प्रति कैसा आदान प्रदान करना है वो बुद्धि की कसौटी पर करके फिर करो। ऐसा नहीं कि उसने क्या मैं भी प्रतिकार करूँगा। मनुष्य का शरीर आत्मा तथा परमात्मा को जानने के निमित्त होता है और ये दोनों आध्यात्मिक पद पर स्थित हैं। मनुष्य का शरीर, विशेष रूप से मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है। हमारा शरीर भक्तों आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए प्राप्त हुआ है। हमें इस शरीर का उपयोग मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में नहीं करना है, जैसा कि प्रत्येक जीव करता है, प्रत्येक प्राणी करता है, कुत्ता बिल्ली भैंस वगैरह सब करते हैं। अगर हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो ये आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए हुआ है। चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा स्वामी कौन है, जीवन में कैसे उनको प्राप्त कर सकता हूँ, मेरा वास्तविक घर कौन है। ये एकमात्र मनुष्य ही इसके बारे में चिंतन कर सकता है, कुत्ता बिल्ली नहीं, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है। इसलिए हमें ये दोनों आध्यात्मिक पद प्राप्त करने की स्थिति है। यदि उच्च ज्ञान से परिष्कृत होकर इन दोनों को जाना जा सकता है तो फिर मूर्ख तथा लालची व्यक्ति किसके लिए और किस कारण से इस शरीर का पालन इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। यदि उच्च ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अगर शरीर और आत्मा के विषय में भेद करके आत्मा और परमात्मा के विषय में जाना जा सकता है और उसको प्राप्त किया जा सकता है परम ईश्वर को, तो फिर मूर्ख लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से इस जगत में क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्यों प्रयासरत हैं कि मात्र धन कमाओ और इंद्रिय भोग करो, धन कमाओ और इंद्रिय भोग करो, उसमें क्यों लगे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक सृष्टि, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन तथा संहार है पूर्णतया भगवान की शक्ति पर, भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान की इच्छा से सारे के सारे सृष्टि है वो अस्तित्व में आती है और भगवान की इच्छा से वो सृष्टि चलायमान होती है और भगवान की इच्छा से उसका संहार हो जाता है। अतः जीव को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु परंपरा द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उस पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होना चाहिए, जिनकी इच्छा शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान होता है। अतः हमें चाहिए कि हम प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाकर उस परम ईश्वर के विषय में ज्ञान अर्जित करके उस परम ईश्वर की सेवा में संलग्न होना है, जिनकी इच्छा से संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान होता है, जिनकी इच्छा मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड कार्यान्वित होता है। उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे, तभी हमारा वास्तविक जीवन सार्थक सफल और सिद्ध होगा भक्तों। अन्यथा हम बाकी जीवों की भांति आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहेंगे और जीवन का अंत कर बैठेंगे और पुनः पता नहीं मनुष्य जीवन प्राप्त होगा कि नहीं, पुनः पता नहीं हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी इस स्थिति में होंगे कि नहीं कि हम भारत भूमि पर जन्म लें और भक्ति कार्यों को संपन्न करें, भगवान और जीव उन सब के विषय में ज्ञान समझने का अवसर प्राप्त करें। क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ईश्वर से संबंधित कोई ज्ञान नहीं है, पशुओं की भांति जीवन निर्वहन कर रहे हैं, मात्र आहार निद्रा भय मैथुन, उनको कोई ज्ञान नहीं है कि भगवान क्या है, सृष्टि क्या है, जीव क्या है, कैसे चलती है, कौन से अवतार कहाँ पे हुए थे, कोई तीर्थ स्थान नहीं है। ये तो कृपा हुई श्रील प्रभुपाद जी की कि पाश्चात्य जगत में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और उन सब जीवों को भी कृष्ण भक्ति से लाभान्वित किया जो अर्धनग्न अवस्था में रहते थे, पूर्ण रूप से कोई ज्ञान नहीं था, पिता कौन है, माता कौन है, परिवार क्या होता है। परंतु प्रभुपाद जी की कृपा से भक्तों, श्रील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा से संपूर्ण मानव समाज पर कृपा करी है और उनकी कृपा से आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में एक अलौकिक क्रांति का निर्माण हुआ है और कृष्ण भक्ति का संसार हो रहा है प्रत्येक जगह पर। इसलिए हमें विशेष रूप से अपने मानव जीवन को समझते हुए, इसके सार्थकता को समझते हुए हमें कृष्ण भक्ति में लगना है। ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।